दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि इसराइल में बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट देखे गए। ये कुछ इमेजेस आपके सामने हैं जहां पे इसराइल आज के समय दोहरी लड़ाई जो है लड़ रहा है। एक तरफ अल-अक्सा मॉस्क पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इसराइल की सरकार जो जुडिशियल रिफॉर्म लेके आने वाली है उसके चलते बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट जो है देखे जा रहे हैं। लाखों की तादाद पे लोग जो है सड़क पे उतर चुके हैं। हर एक सिटी में जो भी इसराइल की इंपॉर्टेंट सिटी है वहां पे आपको मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है वो तो बिल्कुल यहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन रिसेंटली अल-अक्सा मॉस्क पे जो कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे इसराइल के जो सैनिक है वो वहां पे घुस गए। उसके बाद जो मुस्लिम लोग हैं उनको यहाँ पे मारा। इसके बाद दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं वो आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में भी इसराइल के अगेंस्ट में बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसराइल को कई सारे देश जो है मानते ही नहीं है कि वो एक जो है देश है। कई सारे देश यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि इसराइल जो है कोई भी देश नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता कि इसराइल जो है एक देश है। इसके साथ साथ इसराइल के बहुत सारे दुश्मन हैं। कई सारे देशों से इसराइल की बिल्कुल भी जो है यहाँ पे नहीं बनती। लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ पे इसराइल को समझ लो कि इसराइल में एक्चुअली में चलता क्या है, इसराइल जो है किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, वहाँ की सरकार जो है किस तरीके से काम करती है। नाउ सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसराइल की लोकेशन क्या है। इसराइल आपको जो है मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। ये अपनी बॉर्डर सीरिया से शेयर करता है। कुछ एरिया जो है पैलेस्टीन का भी आपको देखने को मिलेगा। और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि लिकुड पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। जो पार्लियामेंट है इसराइल का उसको जो है नेसेट कहा जाता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक हाउस देखने को मिलेगा। जिस तरीके से भारत में आपको लोकसभा राज्यसभा देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक हाउस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे इलेक्ट होगा उसको आप ये कह सकते हो कि वो मेंबर ऑफ नेसेट है। लेकिन अब अगर हम बात करें इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की, तो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपको सबसे ज्यादा जो है पैलेस्तीन से देखने को मिलेगा। इनका कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है कि हाल ही में जो है इसराइल की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि बिल्कुल जेरूसलम में पैलेस्टीनियन के खिलाफ आप जो है स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हो। आपको खुली यहाँ पे छूट है। मतलब इसराइल की जो आर्मी है उसको खुली छूट यहाँ पे दे दी गई है कि कोई भी पैलेस्टीनियन लोग अगर आपको जो है दिखते हैं जेरूसलम में, तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन जो है बिल्कुल ले सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वर्ल्ड का सबसे पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा बताया जाता है कि 1500 साल से जो है ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है और ये लड़ाई जो है पूरी जमीन की है। और ये जो पूरी लड़ाई है ये आपको जमीन के लिए देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पीस प्रोसेस की बात नहीं की गई। कई बार इसराइल और पैलेस्टीनियन पीस प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई। कई सारे एफर्ट जो है यहाँ पे लगाए गए ताकि सभी देशों से जो इसराइल के रिलेशन है वो यहाँ पे सही हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ इसराइल है जो कि मानने को तैयार नहीं है, वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो इनकी पुरानी राइवलरी भी है। बेसिकली इसराइल, पैलेस्टीन, अरब, इन सब के बीच में पहले आपको कई सारे वॉर बिल्कुल जो है देखने को मिले होंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आखिरकार ये विवाद है क्या, इसराइल पैलेस्तीन क्यों यहाँ पे लड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि अल-अक्सा मॉस्क जो है ये विवाद है क्या। बेसिकली अगर हम बात करें तो अल-अक्सा मस्जिद जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये 35 एकड़ में फैला हुआ है। 3 धर्मों के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट जेरूसलम में आपको एक 35 एकड़ का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जिसको अल-अक्सा मस्जिद जो है कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये 3 धर्मों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पहला मुसलमान, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरा यहूदी। मुसलमानों के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखोगे इस स्थल को अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। इस्लाम धर्म में मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र शहर जो है, सबसे पवित्र जगह जो है वो इसी को माना गया है। और अल अक्सा मॉस्क का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे आपको एक डोम ऑफ द रॉक देखने को मिलेगा। बेसिकली ऐसी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद जो है यहीं से जन्नत को गए थे, इसलिए मुस्लिम्स के लिए जो है ये बहुत ज्यादा होली प्लेस हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहूदियों के लिए, तो यहूदियों का जो स्थल है टेम्पल माउंट कहते हैं उसे, और यहूदियों का ये सबसे पवित्र शहर है। यहूदियों का ऐसा मानना है कि जो टेम्पल हम बाइबल में यहाँ पे पढ़ते हैं, बाइबल में जो पूर्व में यहाँ पे टेम्पल बताए गए हैं, जो पहले टेम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं, हमारे पूर्वज जिनकी पूजा करते थे, उन सब के जो अवशेष है वो यहीं पे है। मतलब ये सब जो टेम्पल्स है वो इसी जगह पे है। इसी वजह से जो यहूदी हैं उनके लिए भी ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, तो यरूशलेम जो है सबसे पवित्र शहर माना गया है क्रिश्चियनों के लिए। ईसाइयों की जो पवित्र किताब है न्यू टेस्टामेंट, उसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो ऐसा बताया जाता है कि ईसा मसीह जो थे, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने अपने जो उपदेश है, अपनी जो लर्निंग्स है, अपनी जो टीचिंग्स है, वो सब कुछ यहाँ पे दी हुई है। इसके साथ साथ ऐसा भी बताया जाता है कि उनके पैदा होने से लेके उनके डेथ तक की जो पूरी कहानी है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। इसलिए क्रिश्चियन के लिए भी जो है यरूशलेम एक बहुत ही पवित्र शहर जो है माना गया है। लेकिन अल-अक्सा मस्जिद को लेके इज़राइल और फ़लस्तीन जो है हमेशा यहाँ पे लड़ते रहते हैं। कई दशक हो चुके हैं, कई साल यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा कि अभी रमज़ान का जो है महीना चल रहा है और इसी दौरान जो फ़िलिस्तीन मुसलमान हैं, वो बिल्कुल जो है यहाँ पे इस मस्जिद में आते हैं। लेकिन इज़राइली पुलिस ने जो है उनको बहुत ज़्यादा मारा। इसके साथ-साथ उनमें से जो बहुत सारे लोग हैं, उनको यहाँ पे गिरफ्तार भी जो है कर लिया। लेकिन जब ये हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इज़राइल की सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो टेम्पल माउंट है, वहाँ पे जाने पे पूरी तरीके से यहाँ पे पाबंदी होगी। 10 दिन तक जो है कोई भी यहाँ पे नहीं जाएगा। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि जो 10 दिन होते हैं रमज़ान के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रमज़ान इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पवित्र कुरान है, वो इसी समय जो है यहाँ पे पूरी हुई थी। मतलब उसको जब लिखा गया था, तब इसी समय जो है उसको पूरा यहाँ पे किया गया था। लेकिन सरकार ने जो है इस पे पूरे तरीके से यहाँ पे बैन लगा दिया है। 10 दिन तक जो है कोई भी यहाँ पे नहीं जाएगा और इसके बाद से आपको बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेंगे। बेसिकली दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं वो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि जो मुस्लिमों के साथ अल-अक्सा मस्जिद पे हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। हम जो है इज़राइल की यहाँ पे निंदा करते हैं। और देखिए, जो इज़राइल का सिक्योरिटी कैबिनेट है ना, उसने रिसेंटली यहाँ पे ये भी अप्रूव कर दिया कि कोई भी पैलेस्टीनियन हो, उसको बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन जो है लिया जाए, वो जो कि ईस्ट जेरूशलेम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इज़राइल की सरकार ने ये जो है फरमान भी यहाँ पे जारी कर दिया। लेकिन देखिए, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी जो है विवादित ज़मीन है। हालाँकि अभी तक अगर आप देखोगे तो मुस्लिम कंट्रीज़ ने ओपनली यहाँ पे वार्न किया है इज़राइल को कि अगर इज़राइल अभी भी यहाँ पे नहीं समझता, तो उस पे जो है बिल्कुल यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एट लास्ट अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसके साथ-साथ कई सारे देशों ने तो यहाँ पे ये भी कह दिया कि अब जो है हम इज़राइल के प्रोडक्ट को भी जो है बैन करना शुरू कर देंगे, मतलब इसको भी जो है हम पूरे तरीके से बॉयकॉट करेंगे। बांग्लादेश के पीपल्स ने बिल्कुल यहाँ पे इस चीज़ को कह दिया है कि हम जो है इज़राइल के जो प्रोडक्ट है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे बॉयकॉट करना जो है शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो विवाद है, ये आपको कई सालों से देखने को मिलेगा, अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। हालाँकि देखिए, कई सारे देशों ने यहाँ पे कोशिश ज़रूर करी है कि दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस है, वो यहाँ पे सुधर जाएँ। लेकिन अल-अक्सा मॉस्क जो है, ये हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल लिखिएगा। तो अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। आई होप कि जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे बनी रहे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आपको जम्मू कश्मीर का बेसिकली पीओके का जो मुद्दा है, वो आपको यूनाइटेड नेशंस में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ये विवाद जो है आपको यूनाइटेड नेशंस में देखने को मिलेगा। इसका भी जो है कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। तो अब देखना होगा आगे जो भी होगा, उस पे जो है बिल्कुल मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।